दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। भिन्न और डेसिमल। भिन्न किसको कहते हैं? जो इस तरह की कोई गिनती हो और हर ये अंश ऊपर होता है, अंश ये हर होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, अंश से हर बड़ा हो। इस तरह से इसे पीछे बटे का निशान लगता है। इस तरह की शक्ल में कोई अंक आता है, गिनती आती है, इसको हम भिन्न बोलते हैं। लेकिन डेसिमल जब आएगा तो किसी भी गिनती के बीच में ये ए लगा दिया, ये 5.2 5 पॉइंट या 5.2, तो ये आपका ये डेसिमल हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे? ये मान लिया फ्रैक्शन है, ये 105/107, 109/12, 112, 145/51। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 105 107 में 2 का डिफरेंस है। 109 112 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितने का है? 4 का डिफरेंस है। तो इसको क्या करेंगे? LCM लघुत्तम समापवर्तक किसका 2, 3, 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या बच रहा है? ये आ रहा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 2, तो 6 दूना 12, ये 12 एलसीएम आ रहा। अब 12 में इसका 2 से भाग देंगे, 12 में 2 से भाग देंगे, 6 आएगा। 6 का इसमें हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 6 × 5 = 30, 6 का में 6, दो दूना 4, और ये 2 दूना 4 या 3। ठीक है। इसी तरह से इसको हम 6 12 एलसीएम है, इसका हम 3 से भाग देंगे, क्या आएगा? 3 × 12। 4 से इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4। फिर इससे हम 12 में 4 से भाग देंगे, 3 आएगा। इस 3 का इसमें हम गुणा करेंगे, यह आएगा 3 × 5 = 15, और 3 का 2 का 4 का। चलो ठीक है। तो 3 आ रहा, 12 में 4 से भाग देंगे, 4 डिफरेंस है, तो 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, 1 13, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, 3 1 में 3 1 4। अब क्या है? 4 × 9 = 36, 4 1 में 4। अब इसमें क्या करेंगे? चूंकि एलसीएम हमने निकाल लिया 12, अब इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 630, 436, 435 में
सबसे बड़ी गिनती क्या है? 630 है। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 105/107। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 436, 435, 435 है। तो 145/151, ये आंसर हो गया। ये आंसर का सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो ये है। उम्मीद है ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड अभी हम देखते हैं। अगर ये डिफरेंस समान हो तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा? जैसे कि दो भिन्न लेते हैं, 8/9, और दूसरा भिन्न हम लेते हैं 12/13। अब क्या करेंगे? इसके हर से इस अंश को गुणा करेंगे और इसके हर को इस अंश से गुणा करेंगे। तो 13/104, 9 12 9 108। कौन बड़ा है? 104 बड़ा है, 108? 108 बड़ा है। तो यानी कि ये 12/13 ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा भिन्न कौन सा होगा? 12/13। और छोटा भिन्न 8/9। ये छोटा भिन्न हो गया, ये बड़ा भिन्न हो गया। कितना आसान है, चुटकियों में। सेकंड मेथड हमको बताते हैं। सेकंड मेथड, भिन्न लेते, कोई भिन्न लेते हैं 8/9 और दूसरा भिन्न 12/13। तो इसमें क्या है? हम इसका हर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 9 × 13, 9 × 13। अब इसको हम 8, ये एलसीएम से इसमें 9 × 13 में 9 से भाग देंगे तो 9 हट जाएगा, 13 होगा। 13 × 8, 13 × 8 क्या लिखेंगे? थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं। 13 × 8, चूंकि एलसीएम 9 13 है, 9 × 13 है, तो 13 हम में से ये 13 बचेगा, 13/8 हो जाएगा। 13 × 78, 13 × 7 91, 13/8 13/8
104 104। अब इसमें एलसीएम में 13 से भाग देंगे, 9 बचेगा, तो 12 गुणे 9 108। अब जो इसमें क्या आ रहा, अंश में क्या बड़ा आ रहा, 108, तो बड़ा भिन्न बड़ा भिन्न 12/13, और ये बड़ा भिन्न हो गया, और छोटा भिन्न 8/9। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मान लिया अभी हमें कुछ भिन्न दिया जाएगा, तो इसमें बताना पड़ेगा बड़ा या छोटा, या कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। नंबर 1 6/7। दूसरा भिन्न है 7/8। तीसरा भिन्न है 3/4। चौथा भिन्न है 5/6। एक तरीका ये है कि हम हर और अंश का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। अगर तीनों जितने भी भिन्न दिए हैं सबके अंतर अगर बराबर हैं, तो अंश का जो सबसे बड़ा अंक होगा वो ही बड़ा भिन्न होगा। अंश का जो अंश यानी कि ऊपर होता है न्यूमरेटर, हर नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो अगर सब भिन्नों में हर और अंश का डिफरेंस बराबर है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटा अंश होगा वो छोटा भिन्न होगा। तो इसमें ये देखते हैं 7 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का है। 8 और 7 में 1 का अंतर है। 4 और 3 में 1 का अंतर है। 6 और 5 में 1 का अंतर है। तो सब में चारों भिन्न में अंतर हर और अंश का 1 है, तो बराबर है। यानी कि तो जो सबसे बड़ा अंश कौन सा होगा, 5, 3, 7, 6, सबसे बड़ा अंश 7 है, तो 7/8 बड़ा भिन्न और कौन सा सबसे छोटा 3, तो 3/4 छोटा भिन्न। ये तो एक सवाल हुआ। दूसरा एक और हम कुछ इसी तरह का ले लेते हैं, 2/5 दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2/5 16/32 32/35। इसमें 3 का अंतर है। फिर 16/19 तीसरा भिन्न लेते हैं। 13/16 चौथा भिन्न लेते हैं। 25/28। ओरिजिनल भिन्न उसको कहते हैं जिसका कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अंतर कितना है, 35 में 32 घटाएंगे, अंतर कितना आएगा, 2। 19 में से 16 घटाएंगे, अंतर आया 2। 16 में से 13 घटाएंगे, अंतर आया 2। 28 में से 25 घटाएंगे तो
ये अंतर कितना है? 3 है ना, बोल भी नहीं रहे आप लोग भाई। 35 में से 32 घटाएंगे, अंतर 3। 19 में 16 घटाएंगे, अंतर 3। 16 में से 13 घटाएंगे, अंतर 3। 28 में से 25 घटाएंगे, अंतर 3। तो सबका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि हर और अंश का अंतर 3 आ रहा है, सबका बराबर है। तो जो हमने अभी बताया, जो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा तो उसका वो भिन्न छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश क्या है? 25, 32, 32/35, ये बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा अंश कौन सा है? 13, 13/16, ये छोटा भिन्न, यानी कि सबसे छोटा सबसे बड़ा भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा भिन्न का सवाल हो गया। अगला प्रश्न है, यह भिन्न दी हुई है 69/73, 65/77, 43/49, 69/73, यानी 69/73, 65/77, 43/49, ये तीनों भिन्न दिए हुए। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है? कितने का डिफरेंस है? 73 में से 69 घटाएंगे, 4। फिर 77 में से 65 घटाएंगे, कितना बचेगा? 77 में से 65 घटाएंगे, 65, 5 70 7 72, 12 का फर्क है। 49 में से 43 घटाएंगे, कितने का फर्क है? 6। अब इस तीनों का LCM कितना होगा? 4, 12, 6। तरीका तो कि सबसे छोटी गिनती 2 से काटते हैं, काटेंगे फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे इससे लेंदी हो जाएगा। तो हम सीधे देख रहे हैं 4 से क्या कट रहा है, ऐसे 2 ही से काटेंगे। चलो, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। अभी भी क्या है, 2 से ये कट सकता है। 2 एक में 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 3 उतार लेंगे। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। LCM क्या हो गया? 2 × 2 × 3, 12। हमने क्या बताया, इसके पहले भी एक सवाल बता चुके हैं। अब इस LCM में इस 4 से भाग देंगे अगर, कितना आएगा? 4 तिहाई 12। इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, गुणे इसमें 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 2 20। अब इस 12 का 12 में भाग देंगे, 1 आएगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 65 आएगा। फिर 6 का इसमें भाग देंगे, 2 आएगा, 2 का इसमें हम गुणा करेंगे, यह आएगा 6, 8। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा अंश कौन सा, इसमें कौन सा है? 86, 65, 207। तो सबसे बड़ा अंश 2/207 है। तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 69/73। और छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न अंश कौन सा आ रहा? 65 आ रहा है। तो
65/77। ये हो गया। इसके बाद इसी तरह का दूसरा सवाल हम आपको, अब दूसरा प्रश्न है, भिन्न दिया हुआ है 105/107, दूसरा भिन्न है 109/112, 141/147, तीन भिन्न है। इसमें कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है मालूम करने के लिए फिर इसमें देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना है 47, 41, 6 का। अब इस तरह से हमने क्या पिछले बताया, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम 2, 3, 6 का निकालेंगे। दो से कटेगा ये, नहीं कटेगा ये, फिर 3 से कटेगा, तो एलसीएम 2 × 3 6 हो जाएगा। जो एलसीएम आए फिर पहले का डिफरेंस उससे भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका ऊपर से अंश से गुणा कर देंगे। इसीलिए दूसरे का अंश जो डिफरेंस आएगा उससे हम भाग देंगे लघुत्तम में। एलसीएम में जो रिजल्ट आएगा उसको उसी के अंश से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 6 है, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, तो × 3 क्या हो जाएगा 3, 5, 15, 3। इसका 2, 3 दूना 6, 2 आएगा, तो 2 से हम गुणा करेंगे, क्या आएगा जवाब 2 × 9 = 18। फिर इसका 6 से 6 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे 141 में, तो 141 आएगा। अब क्या है, कौन सा इसमें अंश बड़ा है, ऊपर का 315 ज़्यादा है कि 218 कि 141? 315 ज़्यादा है, तो ये 105/107 बड़ा भिन्न, और सबसे छोटा कौन सा है 141, 218, 315, 141 से छोटा है, तो कौन सा है भिन्न क्या है 141/147 छोटा भिन्न है। हम इतना हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ फ़ायदा है किसी लेवल में। तो मान लिया कि कुछ हमारे तो हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या हमें फ़ायदा है। देखिए कुछ सवाल है अभी हम, जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13। इनमें से कौन ऑप्शन सही है 11/13, बी 22/25 और सी 7/9 और डी 6/7। ये क्वेश्चन आया है RRB NTPC स्टेज 2 में 16/6/2022 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। इसको हल करेंगे। सबसे क्या है, पहले ये भिन्न देखेंगे हम, क्या है भिन्न 7/9, 6/7, 22/25, 11/13। अब हमने क्या कहा, क्या बताया कि हर और अंश का अंतर 7/9, इसका अंतर कितना है 2, 7/6 इसका अंतर 1 है, 22/25 7/9 हो गया, 6/7 में 1 अंतर है, 22/25 में 3 का अंतर है और 11/13 में 2 का अंतर है। अब
2 3 1 2, इसका क्या निकालेंगे हम? LCM। 2 1 3 2, 2 से ये कट गया तो ऐसे ये 3 उतार लेंगे, ये 1 हो गया। फिर 3 LCM 2 गुणे 3 6। हमने क्या बताया था? LCM में इसका डिफरेंस से भाग देंगे, तो इसमें डिफरेंस 2 है, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 गुणे 7 क्या हो जाएगा? इसे 3 से हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आया? 21 आया। फिर इसका डिफरेंस भाग देंगे 6 में, 6 आएगा, 6 गुणे 6 36 आएगा। ये इसे 1 से गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे 2 आएगा, इससे हम 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 आएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे 3 आएगा, इसका 3 से गुणा करेंगे 11 में तो यह 33 आया। अब हमने क्या कहा था? LCM निकालने के बाद ये गुणा करेंगे, जो सबसे जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा अंश है 44/44 है, तो ये कौन सा है? ये 22/25, यानी कि हमारा ये जवाब 22/25। ये क्या होगा? बड़ा भिन्न। ऑप्शन क्या है? 22/25 ऑप्शन बी है। यही हमारा ये जवाब हुआ। सबसे छोटा भिन्न पूछ लेता तो सबसे छोटा कौन सा गिनती यहाँ पे है? 21 है, तो 7/9 सबसे छोटा हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है छोटा। तो ये हो गया। अब इसके बाद और भी कुछ हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अब एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? SSC मैथ्स ऑनलाइन 3 अक्टूबर 2017 सेकंड शिफ्ट में, यानी कि दूसरी पाली में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है A 6/7। अब ये जो निशान लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? बिगर देन, बड़ा, तो बड़ा कौन होता है? जिसके तरफ, तो कौन है ये? दिस ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस। भला किसके तरफ होता है? कमजोर से मजबूत की तरफ, या मजबूत से कमजोर की तरफ? मजबूत का भाला कमजोर की तरफ होता है। तो यानी कि कह रहा कि ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है 4/5, 6/7 से बड़ा है, या 6/7 3/4 से बड़ा है, तो ये 6/7 इससे बड़ा है और 3/4 इससे बड़ा है, और 3/4 4/5 से बड़ा है, या उल्टा कर देंगे, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने कहा था डिफरेंस। एक का डिफरेंस है ये, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है। सब में देखेंगे एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो अब एक का डिफरेंस है तो ये सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा 4/5 हुआ, उससे छोटा 3/4 हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी ये तो हम देखेंगे सही है। देखिए दूसरा फिर देखेंगे, इसका अंश चूंकि सबका डिफरेंस 1 है तो ये बड़ी गिनती इसमें कौन सी? 6/7। तो 6/7 इससे बड़ी है, लेकिन 6/7 4/5 से बड़ी नहीं है। ये कह रहा 4/5 6/7 से बड़ी है, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे सबका डिफरेंस 1 है,
सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 6 है, तो 6/7 ये तो सही है। ये 3/4 से बड़ी है, लेकिन 3/4 जो है 4/5 से बड़ी नहीं है, गलत हो गया। फिर यहाँ डिफरेंस सबका 1 है। फिर सबसे बड़ी गिनती 6/7 है, ये सबसे छोटी गिनती है 3, तो ये इससे बड़ी नहीं हो सकती है। ये 3/4 4/5 से छोटी है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, ये गलत है। यहाँ पे है 6/7 4/5 से बड़ी है और 4/5 3/4 से बड़ी है। इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन ए आ गया आपका, ये जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह और हम एक सवाल देखते हैं। यह प्रश्न अलग हट के आया है। कैसे है? निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। RRB JEE 1 जून 2019 शिफ्ट 2 में, यानी कि पाली 2 में ये आया था। अब इसका हम हल कैसे निकालेंगे? ये है उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा हट के है। तो हमें भिन्न कौन कौन सी मालूम है? 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। डिफरेंस निकालेंगे हर और अंश का। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 1 है। 6/11 इसका डिफरेंस 5 है। 2/3 इसका डिफरेंस 1 है। 9-8 का अंतर 1 है। 6-7 का अंतर 1 है। अब यहाँ पे मामला आ गया है कि सबसे बड़ी कौन सी है। इसमें 4 भिन्न है जो इसका की अंतर 1 है, और एक दूसरा एक अकेला एक भिन्न है जिसका अंतर 5 है। अब जितना भी हमें एक अंतर वाले में सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 5 है, 2 है कि 8 है कि 6 है? 8 है, तो 8/9। और सबसे अब 5 के अंतर वाली गिनती कौन सी है? इसमें से सबसे बड़ी कौन सी हो गई? इसमें से बड़ा भिन्न एक अंतर वाली में से में कौन सा है? एक अंतर वाली में से एक भी अंतर है, सब में एक अंतर है, तो 8/9 हो गया। अब इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है? तो 6/11। इसमें अंतर कितना है? 1 है। इसमें अंतर अब छोड़ देंगे हम। इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 11/88 और 9×6 54। अब क्या है? हमने क्या बताया था? जिसका हर अंश ऊपर, जिसका अंक ज़्यादा जिसमें आए वो बड़ा भिन्न है, जिसमें ऊपर अंश में अंक छोटा है गुणा करने पे वो छोटा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहा, तो 8/9। सबसे बड़ा भिन्न 8/9। सबसे छोटा भिन्न 6/11। हमें इसका जवाब देना है। ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बी है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका अगला और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है, क्या पूछ रहा है? 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6
में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। उसका ऑप्शन है 3/5, ए, बी में क्या 1/7, सी 1/6, डी 2/5। अब हम इसका हल कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन इसका ऐसे निकलेगा। भिन्न क्या है मेरे पास? भिन्न 2/3 है, और कौन सा है? 3/4 है, 4/5 है, और 5/6 है। अंतर पहले निकालेंगे। हर और अंश का अंतर 1 है, या 3/4 में इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, 6-5 का अंतर 1 है। तो जब मैंने बताया कि जब सबका अंतर, सारी भिन्न का अंतर 1 हो, तो ऊपर सबसे बड़ी जो गिनती होगी यानी कि अंश में, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर सबका अंतर 1 है, सबसे बड़ी गिनती का क्या है? सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 5/6। और सबसे छोटी गिनती कौन है? 2 है, और सबसे छोटी गिनती 2/3 है, भिन्न है। इसको हम अब माइनस करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम होता है, सीधे सीधे भी निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे। 3 × 2, ये 6 हो गया एलसीएम। अब एलसीएम का क्या है? 6 का 6 में भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/5, 5, ये एलसीएम लिखेंगे पहले, नीचे 6, 5 आएगा, ऋण का निशान है। 3 दूना 6 और 2 दूना 4। एलसीएम में 3 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 का फिर इस अंश में गुणा करेंगे, 5 ऋण 4, 1/6। 1/6 हमारा इसमें है कहीं? हाँ, ये सी है। आ गया जवाब। ये तो हम लिख रहे हैं, समझा रहे, इतना टाइम लगेगा, आपके समझ आएगा। जवानी आप ऐसे फटाफट निकाल लेंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं, जो टाइम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल, एक प्रश्न और मैं बताऊंगा उसे, जो सबसे अलग हटके है। एक क्वेश्चन आया है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? भिन्न है 1/10, 1/100, 9/1000, 500/10,000। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ऑप्शन है ए 5000/10,000, 500/10,000, बी ऑप्शन है 1/100, सी ऑप्शन 1/10, और तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन है 9/1000। तो हम इस गिनती को क्या लिख सकते हैं? 1/10, 1/100, 9/1000 और 500/10,000। 1/10 को हम दशमलव अंक में, क्योंकि नीचे 1 0 है, 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 के 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। इसमें है 2 0 है, तो 2 अंक के पहले 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा। 3 अंक है, ये 9 तो है ही, 3 0 है, तो 3 अंक का के 0 होगा 3 पहले। फिर ये 500 है, तो इसको हम 500, अब चूंकि सबसे, अब ये लिखेंगे हम 0.5, 500 है, तो इसको कितने अंक के, इसको हम काट सकते हैं ऐसे, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो 5/100, तो 0.5, 2 है, 2 अंक के। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि
सबसे ज़्यादा प्लेस तक दशमलव कौन सा है? 3 है, 009 है। सबसे ज़्यादा अंक के पहले इसमें 3 अंक के बाद ये लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको हम उस तरह से 3 अंक वाला बना लेंगे कि दशमलव 3 अंक के पहले हो। तो 0.1, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 3 अंक हो गया। फिर 0.01 है, 1 जीरो यह बढ़ाएंगे तो ये 3 अंक हो गया। और ये तो है ही है 0.009, ये आया है 0.05, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 3 अंक हो गया। अब इसमें सबसे छोटी गिनती कौन सी है, सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? इसको हम दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 50 हो गया। अब सबसे छोटी गिनती कौन सी है? 9 है। 9 किसका है? 9/1000। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर इसका 9/1000। ऑप्शन कौन सा है? 9/1000, 9/1000, ये डी ऑप्शन हो गया। अब सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? यहाँ 100 आ रही। 100 किसका है? 1/10 का है। तो हम लिखते हैं 1/10, ये भिन्न सबसे बड़ा है। आ गया समझ में? कितना आसान है, चुटकियों में, तो चुटकियों में ही हो रहा है। ये तो हमें लिखने में भी इतना टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तो चुटकियों में ही होगा। आया समझ में? तो कमेंट्स करो, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो। पहले आए हो, पहली बार चैनल मेरा देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को अटेंड किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन बेल आइकन को एक्टिवेट करना ना भूलना, क्योंकि इससे हमारे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन को एक्टिवेट करके ऑल पे आप क्लिक कर दें, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, और भी हमने ये जाकर देखने पे मेरे चैनल पे लैडर सिस्टम है, क्या क्या है, बहुत सारे सिस्टम से मैंने सॉल्व किया है। तो उसको आप देखें, समझें और कमेंट्स करें, बताओ, उसको कोई डाउट हो तो क्लियर करें।